नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं योजना की आड़ में धन किस तरह से बर्बाद होता है, इसकी तस्वीरें। अभी कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन बहादुरगढ़ में जो योजनाओं के नाम पर हो रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत पेयजल लाइन डालने के लिए कुछ महीने पहले ही नई गलियां बनाई गई थी, लेकिन उन्हें उखाड़ दिया गया है। इस मुद्दे को हमने कल भी प्रमुखता से उठाया था, लेकिन किसी भी अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई थी। आज हम एक बार फिर से इस समस्या को लेकर अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और गंभीर मसले के समाधान के लिए भी कोशिश करेंगे। अमृत योजना के तहत किस तरह से गलियां बनाने से पहले क्यों आखिर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ किसकी लापरवाही से सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। योजना की मंजूरी के वक्त किसी का ध्यान क्यों नहीं गया इस बात पर कि पहले से ही इस पाइपलाइन को डाला जाए। योजना की आड़ में धन बर्बाद होता जा रहा है, योजनाओं के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी होती है। पाइपलाइन डालने के लिए नई गलियों को उखाड़ दिया जाता है। अमृत योजना के तहत ये काम सारा चल रहा है और इसके साथ ही सिर्फ ये एक ऐसा इलाका नहीं है, लेकिन इससे पहले भी हम इस तरह की कई खबरों को उठाते रहे हैं। ललित कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से हमारे साथ। ललित, सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या फिलहाल किसी से भी बातचीत हो सकी है, क्योंकि हम बार बार इस खबर को प्रमुखता से इसलिए उठा रहे हैं कि किसी भी योजना की आड़ में धन की बर्बादी सरासर गलत है और उसमें सवाल पूछे जाने जरूरी है। बता दूं, बहादुरगढ़ के नगर परिषद के अधिकारी बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कल जब हमने बात की उनका साफ तौर से कहना था कि ठेकेदार द्वारा इसको दोबारा बनाया जाएगा, क्योंकि जितना भी तोड़ा जाएगा उसको बनाया जाएगा। लेकिन यह एक सोचने वाली बात है कि जो रोड साल से 6 महीने पहले बनाए गए थे उसको अब ठेकेदार द्वारा पेयजल लाइन बिछाने के लिए तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो बीच का हिस्सा तोड़ा जा रहा है, यह नई लाइन डलेगी, उसके बाद जो है जो घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे उस दौरान पूरी गली टूटकर बिल्कुल खराब हो जाएगी, जो उसको मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। और अधिकारियों का कहना है कि जो ठेकेदार है इसकी मेंटेनेंस करके देगा, क्योंकि यह बात और है कि जिस प्रकार से ठेकेदार वह अधिकारियों की मिली भगत के कारण यही सारा खेल रचा जाता है। क्योंकि 3 वर्ष पहले अमृत योजना की प्रपोजल आया था और इसकी घोषणा हो गई थी और करीब 1.5 वर्ष पहले इसका टेंडर छोड़ दिया गया था और काम चालू हो गया था। होता क्या है ललित, पहले तो नई गलियां बना दी जाती हैं विकास के नाम पर, उसके बाद उन्हें याद आता है, खास तौर पर जो नेता होते हैं, क्षेत्र के विधायक होते हैं, कि अब हमें इस योजना के तहत ये काम करना है। उन कामों को करने के लिए बने बनाए काम को किस तरह से उखाड़ा जाता है। जो बनी बनाई गलियां हैं, जो नई बनी है, उनको तोड़ दिया गया है कि अब पाइपलाइन बिछानी है। उसके बाद वो ऐसी कैसी पड़ी रह जाती है, लोग परेशान होते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, यह गली काफी समय बाद मिली थी और लोगों द्वारा कहना था कि यह गली अभी 6 महीने से लेकर साल तक बनाई गई है और पहले 1.5 वर्ष पहले इसका जो पाइपलाइन है अमृत योजना के तहत पानी व सीवर की लाइन बिछाने का पूरे शहर में टेंडर छोड़ा गया था, क्योंकि जो पेयजल लाइन है और जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था उसी के तहत ये पूरे शहर में पानी और सीवर की लाइन बिछानी जानी थी। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के कारण 1.5 वर्ष पहले जो पेयजल लाइन का टेंडर छोड़ा गया था उसके बाद भी नई नवेली गली बनाई गई, बिल्कुल नई गली बनाई गई। उसके बाद अब अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसके तहत यह गली उखाड़ दी गई है। इससे साफ नजर आ रहा है कि जो गाड़ी खून पसीने की जनता की कमाई है उसको बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जो टैक्स देते हैं, जो जनता टैक्स देती है उसी से विकास कार्य होते हैं और वह विकास कार्य लोगों की सुविधाओं के लिए होते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन वह परेशानी का सबक बना हुआ है, क्योंकि जो गली नई बनाई गई थी वह दोबारा तोड़ी गई है। उससे साफ नजर आ रहा है कि अधिकारी अपनी कमीशन के लिए इन कामों को करवाते हैं, बाद में फिर तुड़वाए जाते हैं। यह पहला मामला नहीं है प्रिया बहादुरगढ़ में, इससे पहले भी काफी ऐसे मामले हैं जो 3 दिन पहले इंटरलॉकिंग की टाइलें बिछाई जाती हैं, उसके 3 दिन बाद पाइपलाइन बिछाने के लिए उनको उखाड़ा जाता है। इससे साफ नजर आता है कि अधिकारी व ठेकेदारों की मिली भगत के कारण यह सारा खेल रचा जा रहा है। जी प्रिया। चलिए ठीक है, अमन राठी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि एसडीओ हैं, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर है। अमन राठी जी,
सवाल मैं हाँ आप जी। ही से करना चाहूंगी कि गलियां नई बनाई गई और उसके बाद पेयजल की खास तौर पर लाइन डालने के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए अब उन्हें फिर से तोड़ा जा रहा है, फिर से आप उन गलियों को बनवाएंगे, तो ऐसे में धन की तो बर्बादी हो रही है ना सर योजना की आड़ में। नहीं जी, गली तो हमने कोई भी तोड़ी ही नहीं जी। ये जो अपना प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अमरूद का प्रोजेक्ट है। ये पेंडिंग पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग था। हाँ। 1-1.5 साल से। तो हमने जो ये गली बनाई थी ये 2 साल पहले बनी थी और इसको हम तोड़ नहीं रहे। हम इसमें बीच में कटिंग कर रहे हैं जी कटर से। और वो अमरूद की स्कीम में उनको रिपेयर करने का ये लगभग 1.5 से 2 फुट चौड़ी कटिंग की जा रही है। गलियां तोड़ी नहीं जा रही जी। कटिंग की जा रही है और वो हाँ जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कटिंग जो की जा रही है। लेकिन ये पहले से क्यों नहीं सोचा गया? जब गलियां बननी थी नहीं, जब विकास कार्य होना था उससे पहले क्यों नहीं समझा गया? क्योंकि केंद्र सरकार की तो ये अमृत योजना है, लेकिन जो सीधा सीधा जिम्मा सौंपा गया है अमृत योजना को 2015 में जब लाया गया था तो ये कहकर लाया गया था कि केंद्र सरकार खुद से फैसला नहीं लेगी या फिर जो राज्य सरकार होगी उसे केंद्र सरकार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमृत योजना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसमें किस तरह से काम किया जाए। तो पेंडिंग किसके कारण हुई? या फिर जो विकास कार्य गलियों को लेकर हुआ उससे पहले क्यों नहीं विचार किया गया पाइपलाइन बिछाने का? उससे पहले जी ये जो अपनी स्कीम बहादुर रोड के लिए जो पैसे अलॉट हुए थे, इन लोगों ने जो अपना डीपीआर तैयार की थी, जो लगभग मेरे ख्याल में पब्लिक हेल्थ ने बहुत ज्यादा दिनों पहले तैयार की थी, उसमें ऑलरेडी वो पाइपलाइन डल चुकी थी। इनकी रिवाइज डीपीआर हमने बनाई थी अभी जी। और इनकी कॉलोनी जो हमारी डिमांड है बेसिकली लोगों की, बैंक कॉलोनी, आर्य नगर थी, इनमें बिल्कुल पानी की पूर्ति हो ही नहीं रही। हमारे नॉलेज में पब्लिक हेल्थ अमन राठी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पाइपलाइन बिछ रही है, लोगों तक पानी पहुंच पाएगा, लेकिन योजनाओं के नाम पर हमेशा से ही ये देखा जाता रहा है कि सड़कें बनती हैं, फिर से उन्हें तोड़ दिया जाता है, फिर कोई लाइन बिछाई जाती है, फिर उन सड़कों को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। और अगर सड़कें बनाई भी जाती हैं तो उसमें धन की बर्बादी तो हो ही रही है ना। नहीं, वो नहीं हो रही ना जी। ये 2 साल पहले गली बनी थी, 2 साल पहले हमने इस गली की पाइपलाइन का प्रपोजल नहीं था। चलिए मैं आती हूँ आपके पास अमन राठी जी, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निवासी इस वक्त विकास जुड़ रहे हैं हमारे साथ बहादुरगढ़ से ही, जिस क्षेत्र की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से। विकास, आप बताइए कब ये नई सड़क बनी थी, कब ये नई गलियां बनी थी, और फिलहाल क्या आप कह रहे हैं, क्या परेशानी, क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? मैडम, ये जो गलियां हैं ये करीब जो है ना 6 से 8 महीने पहले बनी है। हमारी लिंक रोड जो है, और उससे काफी समय पहले से हमारी डिमांड थी कि इसमें जो है पाइपलाइन बिछाई जाए तो और उसके बाद गली बनाई जाए। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वो गलियां जो लिंक रोड है सारे बना दिए, अभी उन्हीं सड़कों को अभी तोड़ा जा रहा है। और अभी तो हालत हमारा ये है कि मतलब हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन राठी जी। अमन राठी जी तो कह रहे हैं 2 साल हो चुके हैं गलियों को बने हुए। नहीं, 2 साल नहीं हुए हैं, ये हार्डली 6 से 8 महीने हुए हैं इन गलियों को बने हुए। ठीक है। और उससे काफी पहले से हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे जो है पाइपलाइन बिछाई जाए। अमन राठी जी, इसका मैंने रिकॉर्ड चेक किया था पीछे 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी। इसको लगभग 1.5 से 2 साल पहले की ही बनी हुई। ये लोग कह रहे हैं 8 महीने की, 8 महीने की जो ये लोग कह रहे हैं, 8 महीने की, 8 महीने के दौरान किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन ये तो वो लोग बोल रहे हैं ना जो वहाँ पर रहते हैं। मैं तो किसी अखबार से भी नहीं पढ़ रही हूँ, ना ही किसी और से पूछ रही हूँ, मैं तो उन लोगों से पूछ रही हूँ जो लोग वहाँ पर रहते हैं। नहीं, ये लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन वो जितना भी है, जो भी प्रोसेस है जो हमने अडोप्ट किया है टेंडरिंग के थ्रू टेंडर होता है, तो वो हमारा जो टेंडर है, ये टेंडर 2019 के जनवरी या फरवरी के आसपास, अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने देखा था ये। तो ये लोग कह रहे हैं, चलो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड टेंडर तो 1.5 साल पहले हो गया था इसका। टेंडर तो बल्कि एक्सटेंड करवाया हम लोगों ने। गलियां बनी कब है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अमन राठी जी, देखिए स्थानीय निवासियों का ये कहना है, अमन राठी जी, कि हम ये मांग कर रहे थे कि पहले ही पाइपलाइन बिछा दी जाए, जो दिक्कतें हमें आ रही हैं सामने उससे हम ना जूझे, इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाए और उसके बाद गलियां बनाई जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सुनो जी, मेरे को नॉलेज में मेरी पोस्टिंग हुई है, अभी हुई है मेरी मार्च के आसपास पोस्टिंग। मैंने देखा था ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने इसकी रिवाइज डीपीआर बनवा कर इन लोगों को इतनी पानी की
किल्लत है वहाँ जी, जरूरत है, बिल्कुल गंदा पानी आता था, इसलिए रिवाइज डीपीआर में एक्शन पब्लिक हेल्थ ने हमारे को कंसर्न दी थी, इसलिए हमने ये काम करवाया। राठी साहब जी राठी साहब, आप बोल रहे हो कि मेरी पोस्टिंग अभी हुई है, तो ये तो सिलसिला चलता ही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, भाई कोई ट्रांसफर हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट तो वही होंगे ना। रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 2019 में गली बनी थी, अब आप कह रहे हो अभी बनी है, मेरे को नहीं पता, मैं तो जो रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ 2019 में ये गली बनी। और दूसरी बात, हम गलियों को तोड़ नहीं रहे, ये अमृत प्रोजेक्ट में ये आगे 50 साल को देखते हुए हमने स्कीम अगले 50 साल को मद्देनजर रखते हुए हम ये पाइपलाइन डाल रहे हैं। और सभी को मालूम है कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए अमृत योजना लाई गई थी और अमृत योजना के तहत ही पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये लोग जो कह रहे हैं ना रोड नहीं तोड़ रहे, ये कटिंग कर रहे हैं, कटिंग हो रही है सर, इसके बाद इसको बनाया भी तो जाएगा ना। ये कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट में ही है, जो ये कटिंग करेगा इसके ऊपर रिपेयर यही करके देगा, इससे पैसे की बर्बादी नहीं, ठीक है, आपने कहा कटिंग हो रही है अमन राठी जी, लेकिन उसके ऊपर जो पूरा इसको रिपेयर किया जाएगा और इतनी लंबी पाइपलाइन अगर बिछाई जा रही है बहादुरगढ़ के अंदर, तो क्या आपको लगता नहीं है कि उसमें भी धन की बर्बादी होगी, या फिर आपको लगता है कि ये तो बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा? ये रिपेयरेबल है जी, ये सर रिपेयरेबल तो सभी चीजें होती है, रिपेयर तो हर चीज हो जाती है, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि योजना के नाम पर धन की बर्बादी क्यों हो रही है? रिपेयर तो हो जाएगा, वो हम भी जानते हैं जी, वो तो रिपेयर करना ही होगा। देखो मैं तो इस बारे में यही कह सकता हूँ आपसे, इसमें किसी भी चीज की कोई धन की बर्बादी नहीं हो रही, क्योंकि कॉलोनी में जो गली बनी है 2 साल पहले, इतने ये छोटी चीजें, ये छोटी कनेक्शन 2 साल पहले 6 से 8 महीने पहले 6 से 8 महीने पहले गली बनी है ये। चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड में मेरे पास तो रिकॉर्ड है, आपके पास अनऑफिशियली बिना रिकॉर्ड के आप बता रहे हो, आपको कोई रिकॉर्ड है तो मेरे से आके, मैं नगर परिषद अभी आपने कहा था अमन राठी जी कि टेंडर पास हुआ था 1.5 साल पहले, 2019 का टेंडर है ये। सर ये मैं बता रहा हूँ, ये मई या जून में बना है, यानी मोटा मोटी 1 साल हुआ है इस गली को बने हुए, इन सब गलियों को बने हुए। नहीं अभी 8 महीने कह रहे थे आप, 6 से 8 महीने, अब 1 साल पा के मैंने रिकॉर्ड चेक कर लिया है, 2019 में गली बनी थी, ठीक है, और ये किसी भी प्रकार की कोई पैसे की बर्बादी नहीं। ठीक है, विकास देखिए, एक और अमन राठी जी, एक और स्थानीय निवासी इस वक्त वजीर राठी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वजीर राठी वो भी उसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है बहादुरगढ़ में। हाँ, कोई नहीं। वजीर राठी जी, आप क्या कहेंगे, कितना समय हुआ है गलियों को बने हुए? ये एक साल पहले बनी है मैडम, 1 साल हो चुका अमृत है। योजना का वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद नगर परिषद ने गलियां बनाई हैं। लेकिन जो हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी जुड़े हैं विकास, उनका ये कहना है कि 6 से 8 महीने हुए हैं। इनसे ये पूछो भाई, अमृत योजना की प्रपोजल कब तैयार हुई? नहीं, जो हमारे साथ वजीर राठी जी, एक और हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं आप ही के क्षेत्र से विकास, उनका ये कहना है कि 6 से 8 महीने पहले गलियां बनी और हैं। अभी बनने लग रही है वार्ड के साथ गलियां, ऐसा नहीं है कब बंद होगी हो। गलियां तो बन रही है, लेकिन जिस गली के और इस वक्त जिस गलियों में जिन गलियों में इस वक्त पाइपलाइन बिछ रही है वो गलियां 6 से 8 महीने पहले बनी थी, ये दूसरे स्थानीय निवासी ने कहा जो आप ही के क्षेत्र से हैं। मैडम एक बार जब गली बनती है तो वहाँ के जितने निवासी हैं वो कई महीने परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ क्या वजीर राठी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, वजीर राठी जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज मिल रही है वजीर राठी जी मेरी? हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप ही के क्षेत्र से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, उनका ये कहना है कि 6 से 8 ही महीने हुए हैं गलियों को बने हुए, और आपने कहा कि 1 साल हो चुका है। नहीं, 1 साल के अंदर अंदर गलियां बनी है ना मैडम ये, और इस 1 साल के पीरियड में ये लॉकडाउन आ गया था। पहले हमने नगर परिषद के अधिकारियों को, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को, एसडीएम को, डीसी को अनेकों बार लिखित शिकायत की भी हमारे यहाँ पेयजल की लाइन लगवाई जाए, अमृत योजना का जो वर्क ऑर्डर हो रहा है। हाँ। लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो पाइपलाइन डल रही है। नगर परिषद में ऑन डेपुटेशन स्पेशल अधिकारी लगा नहीं, अब जो पाइपलाइन डल रही है विशेष रूप से वजीर राठी जी, अब जो पाइपलाइन डल रही है पीने के पानी के लिए, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या जी? उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? उससे सुविधा मिलेगी ना? आपको लाइन जो डल रही है, लाइन तो ठीक डल रही है, लेकिन हमारा जो कहना है वो ये है कि ये लाइनें गली बनाने से पहले ही डलनी चाहिए थी। अमन राठी जी, ना तो लोग परेशान होते, ना जनता का पैसा बर्बाद होता।
सब डिविजनल ऑफिसर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमन राठी जी, चलिए अमन राठी जी से संपर्क हमारा टूट अमन गया है। राठी जी तो अभी आया जी, अमन राठी के आने से पहले ये खेल खेला जा चुका है ना। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कागजों में 1.5 साल पहले ही टेंडर पास हो चुका था गलियों के बनने का, लेकिन उस वक्त अमृत योजना के तहत पेयजल की जो खास तौर पर पीने के पानी की जो पाइपलाइन थी उसको डालने की बातचीत नहीं हो पा रही थी, उस पर सिर्फ चर्चा चल रही थी। नहीं मैडम, बहादुरगढ़ शहर की 26 कॉलोनियां पास हुई थी। उन 26 कॉलोनियों में से बैंक कॉलोनी, आनंद नगर, भगत सिंह कॉलोनी, आर्य नगर, कश्मीरी कॉलोनी, ये सारी वार्ड 13 की ही कॉलोनियां पास हुई थी। और उन 26 कॉलोनियां जो पास हुई थी उन्हीं में ये अमृत योजना में काम करना था। दुर्भाग्य ये रहा कि अमृत योजना का काम नगर परिषदों को दे दिया गया, जबकि नगर परिषद का काम पेयजल सप्लाई करने की जिम्मेवारी नहीं है। अगर यही काम पब्लिक हेल्थ का होता नहीं, तो और ये तो बढ़िया अमृत होता। योजना के तहत दिया गया है ना। ललित के पास में जा रही हूँ। ललित देखिए, स्थानीय निवासियों की जो मांग थी वो यही थी कि गलियां बनने से पहले ही उनकी पाइपलाइन वहां पर डल जाए ताकि पीने का पानी उनको मिल सके और धन की बर्बादी भी ना हो। लेकिन धन की बर्बादी किस तरह से हो रही है और उस पर जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। लेकिन फिलहाल ये जो कड़ी है वो तो सुलझी नहीं है कि धन की बर्बादी को लेकर अब वो क्या कहेंगे। बस वो ये कह रहे हैं कि रिपेयर हो जाएगा सब कुछ, क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन जो गलियां तोड़ी जाएंगी वो बीच से तो ये कह रहे हैं कटर से काटी जा रही है। कटर के बाद जो पाइपलाइन बिछाने के बाद लोगों के घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद जो कनेक्शन के लिए तोड़ा जाएगा वह इसी तरह से पूरी गली बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और बिल्कुल उखड़ जाएगी, जिसमें रिपेयर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो गली जगह जगह से टूटेगी, क्योंकि कनेक्शन हर 5-10 मीटर की दूरी में एक कनेक्शन होता है। उसी को लेकर काफी समस्याएं आएंगी, लोगों को आने जाने में भी काफी समस्याएं आएंगी। उससे रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, उसके लिए इन गलियों को संदीप राठी जुड़ रहे हैं इस वक्त, चेयरपर्सन है और प्रतिनिधि है, चेयरपर्सन प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप राठी। संदीप राठी जी, बहादुरगढ़ में जो चीजें हो रही हैं, जो स्थानीय निवासी इस वक्त शिकायत कर रहे हैं, क्या नजरें बनी हुई है उस पर? हाँ जी मैडम बताइए। सवाल मेरा यही है आपसे, क्या नजरें बनी हुई है जो चीजें हो रही है मैडम, बहादुरगढ़ में? ऐसा है, बहादुरगढ़ में जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है नई गलियों पर, नई गलियों को तोड़कर उनको काट कर, उस पर नजरें बनी हुई है आपकी? ध्यान दे रहे हैं आप उस पर? बिल्कुल हर चीज पर ध्यान है, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये स्थानीय निवासी बोल रहे हैं वो स्थानीय निवासी नहीं है, ये पूर्व पार्षद है जो सिर्फ विकास विरोधी है। पिछले 5 साल पहले भी विकास ऐसे ही विरोधी काम है करता पूर्व था, पार्षद? अभी भी ऐसे करता है। मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वो पूर्व पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए हैं? वो पूर्व पार्षद ही हैं। क्या आधार है आपके पास उस चीज का? नहीं, पूर्व पार्षद वजीर राठी आपने बताया ना जी, आपने ये बताया ना मैडम, पूर्व पार्षद वजीर राठी, स्थानीय निवासी नहीं है वो। ठीक है, हाँ जी, आपने कहा कि वो पूर्व पार्षद हमारे साथ जुड़े, लेकिन मेरे साथ स्थानीय निवासी विकास भी जुड़े। मैडम आप इनसे ये भी पूछ लो पूर्व पार्षद कौन से वार्ड से है। इसी वार्ड का स्थानीय निवासी हूँ मैं, झूठ बोलने इनकी आदत है। चलिए, संदीप राठी जी ने फिलहाल फोन कट कर दिया है हमारा। उन्होंने ये साफ कहा है कि पूर्व पार्षद हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन स्थानीय निवासी विकास भी जुड़े। हूँ मैं, लेकिन यहाँ का निवासी भी हूँ। पूर्व पार्षद के रूप में तो आप जुड़े, लेकिन विकास भी हमारे साथ जुड़े, उसी क्षेत्र से विकास भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ललित कुमार देखिए, अभी इस वक्त उन्होंने फोन कट कर दिया है और फोन कट करने से पहले बस उन्होंने अपनी बात रखी कि विकास के विरोधी है ये, लेकिन इस विकास में जब धन की बर्बादी हो रही, ठीक है, मैं ललित के पास जा रही हूँ। ललित, लेकिन जब धन की बर्बादी हो रही है उस पर कोई जवाब नहीं था उनका। जी बिल्कुल, ये पहला मामला नहीं है। यहाँ का बहादुरगढ़ की ऐसी कॉलोनी, काफी ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर टाइलें वह रोड बनाकर उसे पार दिया जाता है और अधिकारी इसको लेकर कोई भी जवाब देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हर बार यही होता है, गली पर बना दी जाती है, उसके बाद तोड़ दी जाती है और उसके बाद जो पाइपलाइन है या अन्य वर्क है वह किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कोई भी जवाब नहीं आता और लोग नगर परिषद के अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। जहाँ पर काम होना होता है वहाँ पर काम नहीं होता, लेकिन जहाँ पर कार्य की जरूरत नहीं है वहाँ पर लोग नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें मोटा जो मुनाफा है मिलता है वहाँ पर यह कार्य करते हैं और इसी के आधार पर बहादुरगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह पहला मामला नहीं। जी प्रिया।
हैं और तमाम चीजें हम भी इस वक्त उठा रहे हैं कई सवालों को लेकर, लेकिन उन सवालों के जवाबों से भागते हुए इस वक्त जो चेयरपर्सन प्रतिनिधि है वो नजर आए। उन्होंने कहा कि विकास के विरोधी है पूर्व पार्षद, लेकिन वो स्थानीय निवासी भी हैं और इसके साथ साथ एक और स्थानीय निवासी भी हमारे साथ जुड़े थे जिनसे हम परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ वो चाहते हैं और क्या कुछ उनकी पहले से मांग थी। लेकिन इस बीच यहाँ पर बड़ा सवाल यही है जो हम बार बार पूछते रहेंगे कि योजनाओं के नाम पर आखिर क्यों इलाकों में सड़कें बनाई जाती हैं, फिर उसे तोड़ा जाता है, फिर पाइपलाइन बिछाने की बात कही जाती है, फिर सड़कें बनती हैं, फिर से उन्हें तोड़ दिया जाता है, फिर कोई अन्य काम करने की बात कही जाती है। लेकिन इस बीच जो धन की बर्बादी हो रही है वो कौन उस पर जवाब देगा और कौन उसे संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ।